हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर लेड। पिछली वीडियो में हम लोग ने लिमिट टेस्ट ऑफ ये आर्सेनिक, आयरन ये सब कर लिए थे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड। चलिए लिखो लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अब लेड का लिमिट टेस्ट क्या है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेड एज अ इम्प्योरिटी फाइंड करेंगे। लिखो लेड एज अ इम्प्योरिटी। एज अ इम्प्योरिटी हम लोग देखेंगे। अब हम इन सैंपल, जो हमारा सैंपल है उसके अंदर लेड एज अ क्या रहेगा, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अब लेड का लिमिट टेस्ट है। अभी कैसे लिखने का बताता हूँ। पहले प्रिंसिपल लिखो कि इसमें लिखने का कैसे। तो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल में क्या लिखोगे? तो हम लोग पहले तो मतलब इसमें लिमिट टेस्ट का मतलब आपको पता होगा कि इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन बनाते, फिर एट द एंड हम लोग कलर या टर्बिडिटी चेक करते। अगर टर्बिडिटी या कलर कम रहा ये स्टैंडर्ड से तो वो टेस्ट पास कर गया। पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेड की इम्प्योरिटी ये थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोग जितने भी टेस्ट थे हम लोग किस में ले रहे थे, नेस्लर सिलेंडर में ले रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या लेंगे, सेपरेटिंग फनल लेंगे। अब सेपरेटिंग, अभी देखो मैं पूरा प्रिंसिपल लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो लिखो इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन in which lead is react with, पहले लिख लो फिर बता देता हूँ आपको, एज अ डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जिसको दिथीजोन भी बोलते हैं। कैसा सोल्यूशन रहेगा? एल्कलाइन सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करेगा? टू फॉर्म रेड कलर, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है रेड कलर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलेंगे लेड दिथीजोन कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा रेड कलर का होता है? अब फिर क्या करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या, ये रेड कलर आता कैसे है वो देखो। एक तो हम लोग क्या लेते हैं, दिथीजोन। पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इधर लिखो दिथीजोन क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस में? क्लोरोफॉर्म के अंदर। एंड जो लेड होता है वो दिथीजोन कॉम्प्लेक्स, वो ये किस में, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। ठीक है, ये होता है वॉयलेट कलर का, ये होता है ग्रीन कलर का। और फिर इससे क्या होता है, रिजल्टिंग कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। एट एंड क्या हो जाता है, रेड कलर फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरा अब वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, इतना लिख लिया होगा। तो इसमें क्या होता है, लेड एज ए इम्प्योरिटी हम लोग को फाइंड करना है। अब इसमें प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले ये लिख लो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लेड होता है सैंपल के अंदर वो रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट करके डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जिसको दिथीजोन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, लेड दिथीजोन कॉम्प्लेक्स। वो रेड कलर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है रेड कलर। और इसी रेड कलर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अगर कम रहा तो टेस्ट पास कर गया, फिर फर्दर उसको मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है। अब वो रेड कलर आता कैसा है वो देखो कि जहाँ पर वो दिथीजोन है वो क्लोरोफॉर्म में ग्रीन कलर का होता है, और जो लेड दिथीजोन कॉम्प्लेक्स है वो वॉयलेट कलर का होता है। फिर उन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाता है, रिजल्टिंग रेड कलर में हो जाता है, और फिर रेड कलर को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ तक लिख दिया। अब ये हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका रिएक्शन लिखेंगे। इसमें लिखो 2 लेंगे मोल, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2s
डबल बॉन्ड सी यहाँ पर ऐसा लिख दो, ये है C6H5 एंड डबल बॉन्ड एंड फिर यहाँ पर भी C6H5। ओके, ये क्या है अपना डिथीजोन। इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, दैट इज लेड। ये कौन सा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन मीडियम। फिर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ऐसा दिखेगा। लगभग ऐसे ही कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बना। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डिथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल कलर ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो डिथीजोन लेड के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेता है। देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो फिर आगे प्रोसीजर क्या है, पहले बना के मतलब टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाने का वो देखो। प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर लिखो इन दिस हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। अब वो कैसे बनाने का चलिए देखते हैं। लिखो यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले यही लिख लेते, इसको रफ कर दो। यहाँ लिखो टेस्ट सॉल्यूशन। अब टेस्ट सॉल्यूशन बनाने का कैसे, तो लिखो फटाफट। इसमें लिखना है, पहले लिखेंगे अननोन क्वांटिटी का हम लोग क्या ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे। ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसफर इन अ सेपरेटिंग फनल में वो एक सैंपल अपना ले लेंगे नोन क्वांटिटी में। फिर हम लोग को क्या लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट। 6 ml अमोनियम सिट्रेट लगा के इसमें क्या करेंगे, 40 ग्राम क्या डालेंगे, सिट्रिक एसिड। अब ये अमोनियम सिट्रेट कैसे बना वो बता रहा हूँ कि 40 ग्राम सिट्रिक एसिड लेंगे इन 90 ml ऑफ वाटर एंड अमोनियम सॉल्यूशन। तो कैसे बना ये अमोनियम सिट्रेट, कैसे बना, 40 ग्राम सिट्रिक एसिड फिर इन 90 ml ऑफ वाटर में और अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें फिर ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे 2 ml ऑफ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें 2 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 ml हाइड्रोक्सीलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये डाल देंगे, इसका भी 2 ml, इसका भी 2 ml डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड डाल देंगे और सॉल्यूशन को क्या बनाएंगे, अल्कलाइन बनाएंगे। टू मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन हम लोग इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन बाय एडिंग अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर क्या करेंगे, नाउ हम लोग क्या लेंगे, 5 ml डिथीजोन सॉल्यूशन ले लेंगे, इज यूज टू एक्सट्रैक्ट करेंगे अबोव सॉल्यूशन, एक्सट्रैक्ट अबोव सॉल्यूशन until
इट बिकम ग्रीन्स। ठीक है, ग्रीन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, कंबाइन, पहले लिख लो सब, कंबाइन डिथीजोन एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफ़र कर देंगे टू अ सेकेंड सेपरेटिंग सेपरेटर में, क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये डिथीजोन एक्सट्रैक्ट क्या है, यहाँ ही लिख दो, डिथीजोन एक्सट्रैक्ट है 30 mg ऑफ डिथीजोन इन 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्लस 5 ml ऑफ 95% इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोग फिर शेक करेंगे, शेक द कंबाइन डिथीजोन एक्सट्रैक्ट, कितने मिनट के लिए, फॉर 30 मिनट्स के लिए, विथ 30 ml ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। एंड जैसे ऐड कर देंगे, शेक कर देंगे, तो कब तक करेंगे, जब तक क्लोरोफॉर्म डिस्कार्ड ना हो जाए, क्लोरोफॉर्म लेयर बनेगा वो डिस्कार्ड ना हो जाए। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, नाउ ये जो एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डिथीजोन सॉल्यूशन एंड ऑल्सो ऐड 4 ml ऑफ अमोनिया साइनाइड। फिर ये जो सॉल्यूशन है डिथीजोन सॉल्यूशन, ये कैसे रहेगा, 10 mg डिथीजोन इन 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट, नाउ शेक द सॉल्यूशन फॉर 30 minutes and observe the color of chloroform layer। इतना टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाने का। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ये लिख लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाने का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसे, इसमें क्या लेंगे, अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड इज ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। फिर क्या करेंगे, नाउ फॉलो द सेम प्रोसीजर एज टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हुआ क्या है, एक बार में चलो पूरा ही लिख लो। स्टैंडर्ड बना लिया, टेस्ट बना लिया, स्टैंडर्ड बना लिया, फिर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट बोल सकते हो, क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म का कलर है, क्लोरोफॉर्म लेयर का जो कलर है वो डेवलप करेंगे, डेवलप्ड इन टेस्ट सॉल्यूशन, जो भी आया है उसको कंपेयर करेंगे। शुड नॉट बी इंटेंस देन द कलर ऑफ obtained in standard solution। ठीक है, और एक लास्ट है प्रिकॉशन, ये भी लिख लो, प्रिकॉशन। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, ऑल रिएजेंट्स या केमिकल
शुड बी lead free glassware should washed with dilute HNO3 एंड वाटर। तो चलो इतना था टेस्ट, अब पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, दैट इज़ लिमिट टेस्ट, लेड का लिमिट टेस्ट कर रहे थे। तो पहले तो प्रिंसिपल देख लिया था हम लोग ने कि इसमें क्या होता है, जो लेड है वो रिएक्ट करेगा डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जो दिथिजोन बोलते हैं, लेड उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेड दिथिजोन कॉम्प्लेक्स, और जो रिजल्टिंग होता है, वो जो रिजल्ट सॉल्यूशन बना वो रेड कलर का होगा। अब रेड कलर का कैसे, तो वो यहाँ पर लिखा है कि जो दिथिजोन है वो ग्रीन कलर में होता है, ग्रीन कलर में दिथिजोन है और क्लोरोफॉर्म के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स बना वो वायलेट कलर का है। अब हुआ क्या, रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेड का बन गया, और यही रेड हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे, यहाँ ये लिख सकते हो एट लास्ट, यहाँ लिख दो एट लास्ट वी कंपेयर कलर, ठीक है, यहाँ लिख दो। तो हम लोग ने क्या बनाया, पहले तो लेड को दिथिजोन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना जो रेड इन कलर है रिजल्टिंग, और फिर उसको कंपेयर किया गया स्टैंडर्ड के साथ। अब बनाया कैसे गया, तो पहले ये रिएक्शन देख लो जिसमें दिथिजोन का ऐसा फॉर्मूला है, वो लेड के साथ रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, अल्कालाइन मीडियम इसमें इंपॉर्टेंट है, लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब होता क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों बनाते हैं। अब टेस्ट सॉल्यूशन बनाते कैसे, इसमें जो अपना सैंपल है नॉन कंसंट्रेशन का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपना सैंपल है उसमें 6 ml अमोनियम सिट्रेट डालेंगे। अब अमोनियम सिट्रेट कैसे बनाएंगे, अमोनियम सिट्रेट बनाएंगे 40 ग्राम सिट्रिक एसिड को लेंगे, 90 ml ऑफ वाटर में एन अमोनियम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे, ऐड करेंगे 2 ml पोटेशियम साइनाइड लेंगे, पोटेशियम साइनाइड को 2 ml लेंगे, और 2 ml हाइड्रोक्सामीन हाइड्रोक्लोराइड ले लेंगे, ये 2-2 ml दोनों का ले लेंगे। फिर 2 ड्रॉप डालेंगे फिनॉल रेड का। फिर क्या, सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे अमोनियम सॉल्यूशन से। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो कि जो 5 ml दिथिजोन सॉल्यूशन लेंगे, किसके लिए, एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना भी अभी जितना भी सॉल्यूशन बनाए हम लोग ने, अब वो सॉल्यूशन उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ 5 ml दिथिजोन सॉल्यूशन के साथ। कब तक करेंगे, जब तक उसका कलर ग्रीन ना हो जाए, क्योंकि दिथिजोन का कलर ग्रीन होता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग कंबाइन करेंगे दिथिजोन एक्सट्रैक्ट, जो भी दिथिजोन एक्सट्रैक्ट बना, जैसे कि उसमें क्या है 30 mg ऑफ दिथिजोन, 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस 5 ml ऑफ 95% इथेनॉल। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पे ये 30 ml ऑफ 1%, यहाँ देखो 30 ml ऑफ दिथिजोन लेंगे 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में, और 5 ml 95% इथेनॉल लेंगे, उसको बोलेंगे दिथिजोन एक्सट्रैक्ट। अब यही कंबाइन करेंगे, दिथिजोन एक्सट्रैक्ट कंबाइन करके किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, नेक्स्ट जो सेपरेटिंग फनल है उसमें ट्रांसफ़र करके अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे शेक करेंगे, कंबाइन जो भी एक्सट्रैक्ट बना हम लोग का उसको कंबाइन ये शेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए, और फिर उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 30 ml ऑफ 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को। और फिर कब तक करेंगे, जब तक वो जो क्लोरोफॉर्म लेयर है वो डिस्कार्ड या ख़त्म ना हो जाए, तब तक करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन बना किसके वजह से, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड की वजह से एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 ml स्टैंडर्ड दिथिजोन सॉल्यूशन के साथ। अब ये कैसे बना, ये बना 10 mg ऑफ दिथिजोन इन 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, ये इतना बना। अब फिर इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, नाउ सॉल्यूशन को शेक करेंगे अगेन 30 मिनट्स के लिए, और फिर कलर जो भी क्लोरोफॉर्म का आया वो ऑब्जर्व करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अब ये पूरा था टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाने का। अब तो वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर था, ये यहाँ पर ये हम लोग ने कैसे रेड कलर आया, यहाँ से कन्फ्यूजन था ना। तो ये टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाए, फिर से एक सैंपल लेंगे, सेपरेटिंग फनल के अंदर इस बार लेंगे 6 ml अमोनियम सिट्रेट डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ 6 ml अमोनियम सिट्रेट डालेंगे,
इस अमोनियम सिट्रेट किससे बना है, 40 ग्राम सिट्रिक एसिड 90 ml वाटर में अमोनियम सोल्यूशन में, ठीक है। फिर 2 ml पोटेशियम साइनेट, 2 ml हाइड्रोक्सीअमीन हाइड्रोक्लोराइड ले लेंगे, फिर 2 ड्रॉप ले लेंगे फिनॉल रेड का और सोल्यूशन कर देंगे अल्कलाइन बाय अमोनियम सोल्यूशन, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें 5 ml दिथियोन सोल्यूशन यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो भी अब सॉल्यूशन बना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 5 ml दिथियोन सॉल्यूशन लेंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो ग्रीन ना हो जाए। अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दिथियोन एक्सट्रैक्ट को और वो ट्रांसफ़र कर देंगे सेकेंड ये सेपरेटर में। अब होता क्या है, दिथियोन एक्सट्रैक्ट क्या है, 30 mg ऑफ दिथियोन इन 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में और प्लस 5 ml ऑफ 95% इथेनॉल। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे आप। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, फिर जैसे ये हो गया फिर क्या करेंगे, शेक करेंगे 30 मिनट के लिए। क्या डालकर, इसमें 30 ml डालेंगे, 1 ml वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड को डालेंगे। एंड जब तक कब तक करेंगे शेक, जब तक वो जो क्लोरोफॉर्म लेयर है वो डिस्कार्ड ना हो जाए। अब होता क्या है, इसमें फिर ये करेंगे, जो एसिडिक सॉल्यूशन बना उसको 5 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिथियोन, जो 5 ml स्टैंडर्ड दिथियोन सॉल्यूशन है वो ऐड कर देंगे और 4 ml अमोनियम साइनाइड ऐड कर देंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। ये एसिडिक ये दिथियोन स्टैंडर्ड दिथियोन सॉल्यूशन क्या है, 10 ml ऑफ दिथियोन इन 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर ये सॉल्यूशन को शेक करेंगे अगेन 30 मिनट्स के लिए और जो भी क्लोरोफॉर्म बना, इस बार जो क्लोरोफॉर्म बना वो उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। अब दोनों का कलर ऑब्जर्व करेंगे, मतलब एक तो ये टेस्ट सॉल्यूशन बना है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर है। अब होता क्या है, यहाँ पर देखो, फिर हम लोग ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सेम उसको भी क्या करेंगे, एक तो सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे और जितना भी प्रोसीजर किया टेस्ट सॉल्यूशन वाला वही सेम प्रोसीजर किसको फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। अब क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी क्लोरोफॉर्म का लेयर डेवलप हुआ टेस्ट में और स्टैंडर्ड में, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और इंटेंसिटी हमेशा कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड से, तभी वो टेस्ट पास करेगा। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है, इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है कि जो भी रिएजेंट केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लेड फ्री होना चाहिए और जो ग्लासवेयर है वो वॉश होना चाहिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और वाटर के साथ, प्रॉपरली साफ़ होना चाहिए। तो वो प्रिकॉशन है। ऑब्जर्वेशन पता चला, एक बार चाहो तो वापस से रिपीट कर देता हूँ आज का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला टेस्ट। ये लिमिट टेस्ट ये आयरन का था पिछले वीडियो का। अब पढ़ते देखो, रिपीट कर रहा हूँ लास्ट बार, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अब लेड का लिमिट टेस्ट हम जान रहे हैं, लेड एज ए इम्प्योरिटी हम लोग फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले जो प्रिंसिपल है उसमें क्या करेंगे, जो लेड होता है सैंपल के अंदर वो रिएक्ट करेगा दिथियोन के साथ। अब वो दिथियोन क्या बनाएगा, लेड दिथियोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब होता क्या, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेड कलर में होता है। वो होता क्यों, क्योंकि दिथियोन होता है ग्रीन कलर का और लेड दिथियोन कॉम्प्लेक्स होता है वॉयलेट कलर का। दोनों मिक्स होता है और क्या बनता है, रेड कलर बनता है। अब होता क्या है, रेड कलर को ही तो कंपेयर करेंगे। अब होता क्या है, रिएक्शन आपके सामने ये, ठीक है। अब ये देख लो रिएक्शन। अब प्रोसीजर, अब टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाने का मेन यही बात है। अब टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाने का, जो भी नॉन ये अपना सैंपल है वो लेने का, उसमें सेपरेटिंग फनल में लेने का, इस बार नेशनल सिलेंडर में नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 ml अमोनियम सिट्रेट, उसका कॉम्पोजिशन साइड में लिखा है देख लो। फिर 2 ml पोटेशियम साइनाइड, फिर 2 ml हाइड्रोक्सीअमीन हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे, फिर 2 ड्रॉप फिनॉल रेड डाल के अमोनियम सॉल्यूशन डाल के सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देंगे, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है फिर 5 ml दिथियोन सॉल्यूशन लेंगे, जो भी अबोव सॉल्यूशन हम लोग ने बनाया उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कब तक, जब तक वो ग्रीन कलर में ना हो जाए। अब क्या करेंगे, यही जो दिथियोन एक्सट्रैक्ट है उसका कॉम्पोजिशन साइड में लिखा है, इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे सेकंड सेपरेटर में। फिर क्या करेंगे, जो भी कंबाइंड दिथियोन एक्सट्रैक्ट है उसको शेक करेंगे 30 मिनट के लिए। क्या डाल के, उसमें क्या डाल के रखेंगे, दैट इज़ 30 ml ऑफ 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड को लेंगे और कब तक करेंगे, जब तक ये क्लोरोफॉर्म लेयर डिस्कार्ड ना हो जाए।
अब होता क्या है, फिर हम लोग ये जो भी सॉल्यूशन एसिडिक बना नाइट्रिक एसिड के द्वारा, जो भी ये सॉल्यूशन एसिडिक बना, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डिफ्यूजन सॉल्यूशन और ऐड करेंगे 4 ml ऑफ अमोनियम साइनाइड। अब क्या करेंगे, फिर अगेन शेक करेंगे 30 ml तक और क्लोरोफॉर्म का लेयर ऑब्जर्व करेंगे। अब सेम चीज़ स्टैंडर्ड के साथ भी है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी सेम बनाएंगे, सेपरेटिंग फनल में लेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे जो भी हम लोग टेस्ट में, ये टेस्ट सॉल्यूशन में किए। सेम प्रोसीजर करके इसका भी क्लोरोफॉर्म का लेयर आएगा, टेस्ट सॉल्यूशन का भी क्लोरोफॉर्म का लेयर का कलर आएगा। दोनों का कलर कंपेयर करेंगे, अगर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड से कम रहा तो वो पास कर गया टेस्ट, फिर मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इतना पूरा टेस्ट था लेड का, ये प्रिकॉशन ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, दैट इज़ लेड का तो हम लोग ने लिमिट टेस्ट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ये वाला लेड का इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।